हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल मिलेंगे आपको। अगर इन नियमों को आप समझ जाते हैं तो आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो ध्यान से एक एक करके हम लोग सीखेंगे ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के रूल। उससे पहले हम जान लेते हैं एक बार पहले पहले ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं, यानी ऑक्सीडेशन नंबर है क्या। ऑक्सीडेशन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। तो किसी परमाणु पर उसके वास्तविक तथा काल्पनिक आवेश को वास्तविक तथा काल्पनिक आवेश को ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। बच्चों, हमने सीखा ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं। किसी परमाणु पर उसके वास्तविक तथा काल्पनिक आवेश को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। कैसे, हम थोड़ा देखते हैं। जैसे मैंने लिया हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। अगर H और F के बीच में हमने एक सिंगल बॉन्ड लगा दिया और इनको दो भागों में बांट दिया, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी उस पर हमेशा माइनस चार्ज होगा, और जिसकी कम होगी तो हम जानते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की अधिक होती है, हाइड्रोजन की कम होती है। तो हाइड्रोजन में प्लस आयन होगा, यानी इसकी अगर संयोजकता देखें तो ये होगी +1 हाइड्रोजन की, और फ्लोरीन की संयोजकता देखेंगे तो ये होगी -1। इसके मतलब यही जो तत्वों की जो संयोजकता होती है वही होती है ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या। हम इसको चार्ज में अगर देखें तो इसको सिग्मा चार्ज प्लस सिग्मा चार्ज में व्यक्त कर सकते हैं, इसको माइनस सिग्मा चार्ज में व्यक्त कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने सीख लिया है ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं। किसी परमाणु पर उसके वास्तविक तथा काल्पनिक आवेश को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। मैंने जैसे देख लिया हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये हमारा है हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड इस तत्व का नाम है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, यानी इसके इम्पॉर्टेंट नियम। तो इसमें सबसे पहला नियम है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या हम कैसे निकालेंगे। किसी भी तत्व में, किसी भी यौगिक में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, डायरेक्ट अगर निकालना हमें सीखना होगा तो हम देखेंगे यहाँ। जैसे हम देख लें H2O में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो हम इसको पहले एक बार निकाल के देख लेते हैं। हाइड्रोजन की निकालना है तो हम इसको x मान लेंगे, और इसमें दो अणु हैं तो 2 × x, और प्लस ऑक्सीजन का हम जानते हैं 2 होगा इक्वल टू 0। तो 2 और x का मल्टीप्लाई 2x, और 2 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो -2 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 2 हो जाएगा, x इक्वल टू 2/2 कट जाएगा, +1 आ जाएगी। जैसा कि हमने निकालने के बाद हमने सीखा कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या H2O में होगी +1। तो हम देखते हैं बच्चों कुछ इसके इंपॉर्टेंट रूल, जिसमें हम डायरेक्ट ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकें। हमेशा तत्वों में कोई भी यौगिक होगा तो उसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। सभी जगह हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या प्लस होगी, परंतु परंतु कुछ जगह छोड़कर, परंतु 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 बच्चों, हम कुछ तत्वों में देखेंगे। जैसे हाइड्रोजन के हाइड्राइडो, हाइड्रोजन 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 के हाइड्राइडो हाइड्राइडो जो हाइड्रोजन के हाइड्राइड होंगे उसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होगी प्लस, यहाँ हम लेंगे -1, यानी हाइड्रोजन के हाइड्राइड जो होंगे उसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर हमारा होगा -1। हाइड्रोजन के हाइड्राइड होते गए कौन कौन से हैं, जैसे NaH, MgH2, MgH2, ये हाइड्रोजन के हाइड्राइड हैं।
इसमें हाइड्रोजन की संख्या हमेशा होगी -1 और बाकी सारे यौगिक जितने होंगे उसमें हाइड्रोजन की संख्या होगी +1। तो हमने हाइड्रोजन के बारे में सीखा बच्चों। अब हम देखते हैं हैलोजन। ऑक्सीजन है पहले, हम ऑक्सीजन में देखते हैं। अगर ऑक्सीजन की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या देखें, ऑक्सीजन की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या होगी -2, ज्यादातर यही यूज में आएगी, यानी ऑक्सीजन की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या -2 होगी। अगर ऑक्सीजन का पराक्साइड बंध बनता है, पराक्साइड बॉन्ड बनेगा, यानी जैसे H2O2 में इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी -1। अगर सुपर ऑक्साइड बनता है, सुपर ऑक्साइड होता है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर होगा 2, -2। सुपर ऑक्साइड बनता है बच्चों तो हम इसमें देखेंगे -1/2 होगी, -1/2, यानी ऑक्सीजन की अगर सुपर ऑक्साइड का ऑक्सीकरण नंबर देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो -1/2 होगी, -1/2। अगर O2F2 में देखें ऑक्सीकरण संख्या, यानी O2F2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो इसका होगा +2। और OF2 में देखेंगे तो इसका ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। तो हमने बच्चों हमने सीखा ऑक्सीजन में पहले ऑक्सीजन की सामान्य ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा साधारण सिंपल वो -2 होगा। पराक्साइड बॉन्ड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी, सुपर ऑक्साइड में होगी -1/2 और O2F2 जहां बनेंगे वहां होगी +2 और OF2 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन की होगी +1। एक और है बच्चों ओजोनाइड, यानी जिसको हम कहते हैं O3, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर होगा ऑक्सीजन की -1/3। तो बच्चों हमने सीखा ऑक्सीजन में सामान्य, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, O2F2, OF2 और ओजोनाइड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का हमने सीखा। अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं हैलोजन, यानी हैलोजन वाले जो तत्व होते हैं। हैलोजन को पहले हम डिनोट करते हैं X से। इसमें हैलोजन कौन कौन से एलिमेंट होते हैं हम देखेंगे, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यानी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो भी इसको कहते हैं। इसमें फ्लोरीन को छोड़कर, यानी अगर देखें पूरा ऑक्सीडेशन नंबर इन तीनों तत्वों की ऑक्सीडेशन नंबर होगा +7, परंतु केवल फ्लोरीन को छोड़कर, यानी फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो -1 होगा। बाकी तीनों के ऑक्सीडेशन नंबर होंगे क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो के +7, फ्लोरीन को छोड़कर फ्लोरीन का होगा -1। यानी हैलोजन तत्वों को मैंने देख लिया, इसलिए मैंने लिख दिया है फ्लोरीन को छोड़कर फ्लोरीन का -1 होगा ऑक्सीडेशन नंबर और बाकी क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +7। तो बच्चों अब हमने हैलोजन भी सीख लिया। आगे हम देखते हैं क्षार धातुएं। हमारी क्षार धातुएं हैं और क्षारीय मृदा धातुएं हैं, पहले इनको देखते हैं। क्षार धातुओं में, यानी हम पहले आपसे क्वेश्चन करेंगे कि S यानी कौन से ब्लॉक के तत्व एलिमेंट होते हैं जो क्षार धातु, जिनको क्षार धातुएं कहा जाता है। तो पहले हम जानते हैं S ब्लॉक, यानी S ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे होते हैं क्षार धातुएं। ये होते हैं, ये जो पीरियोडिक टेबल है उसमें वर्ग फर्स्ट में पाए जाने वाले सभी जो तत्व होते हैं एलिमेंट, उनको हम कहते हैं क्षार धातुएं। कौन कौन से होते हैं हम देखते हैं, हे, ली, ना, कर, रब से फरियाद, हे, ली, ना, कर, रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सारे तत्वों के, यानी जो वर्ग फर्स्ट के हैं, यानी एस ब्लॉक वर्ग फर्स्ट के जितने तत्व हैं वो क्षार धातु कहलाते हैं। इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। तो बच्चों हमने सीख लिया। अब हम देखते हैं क्षारीय मृदा धातु, यानी एस ब्लॉक के ही एलिमेंट ये भी होते हैं। ये वर्ग सेकंड के होते हैं, पीरियोडिक टेबल में वर्ग सेकंड में देखेंगे, वर्ग सेकंड में तो वो दूसरा वर्ग हमारा जो होता है वो क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं बच्चों देखेंगे, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी।
तो हम इसमें नाम देखें अगर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये जितने तत्व हैं ये क्षारीय मृदा धातु हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, इनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। तो बच्चों हम इतना सीख चुके हैं, आगे देखते हैं किसी तत्व, अगला हमारा जो हेडिंग है वो किसी तत्व के ऑक्सीडेशन उसके मूल रूप में 0 होती है, मतलब 0 होती है, यानी किसी तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या उसके मूल रूप में क्या होती है, 0 होती है। तो इसको भी देख लेते हैं बच्चों। मूल रूप जैसे H2O है, या आप देख लेते हैं H2O देख लें, या मूल रूप में अगर हम H2O छोड़ देते हैं, H2, Cl2, P4, S8, S8 ले लें, और भी कुछ तत्व ले लेते हैं, H2, Cl2, P4 ले लिए, और मूल रूप में कोई भी तत्व अगर किसी भी मूल रूप में डायरेक्ट का डायरेक्ट, यानी सिंपल में जैसे I2 ले लेते हैं, I2 आयोडीन, ये सारे ऐसे अगर कोई भी डायरेक्ट मूल रूप में तत्व आते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। ऑक्सीडेशन उनका होगा 0 मूल रूप में, मतलब डायरेक्ट कोई एलिमेंट अगर आता है, केवल एलिमेंट एक रहता है, जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फास्फोरस है, सल्फर है, आयोडीन है, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या होगी 0। आगे देखते हैं, हमारी अगली हेडिंग है बच्चों, किसी आयन में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का योग आयन के आवेश के बराबर होता है। किसी आयन में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का योग आयन के आवेश के बराबर होता है। इसको समझते हैं बच्चों। इसमें जैसे मान लीजिए हमारा SO4 2 माइनस है, या माइनस माइनस मैंने लिख दिया, Cl माइनस लिख दिया, F माइनस लिख दिया, या Fe3 प्लस लिख दिया, तो इस पे जितने आयन हैं कितने माइनस हैं, 2 माइनस हैं, यानी SO4 माइनस माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2। Cl माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1, F माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर होगा हमारा -1, Fe3 प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3। यानी जो तत्व जितने कोई भी एलिमेंट अगर है उस पर जो हमारे आवेश होगा, यानी जो हमारी संयोजकता उस तत्व की होगी, वही हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो बच्चों आज हमने सीखा ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं। अब आगे के वीडियो में हम सीखेंगे ऑक्सीकरण संख्या निकालना, यानी कुछ ऐसे तत्व आएंगे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर हम जेई और नीट के बराबर वाले तत्वों को हम देखेंगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। ओके बाय बच्चों।